हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम 24 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसके हेडलाइंस हैं: राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022, सैयद इंटरनेशनल बैडमिंटन किताब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022, पीएमएलए प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। तो ये है आज की हेडलाइंस। और अंत में करंट अफेयर से संबंधित हम ये पांच अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 2022, 24 जनवरी 2022, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देश भर की बेटियों के लिए एक खास दिन नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन समाज को यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि बेटियां हमारे लिए कितनी अहम है, बेटियों का हमारे समाज के विकास में कितना योगदान है और बेटियों को सशक्त कैसे बनाया जाए। बेटियां किस प्रकार से हमारे लिए अहम है, बेटियों का समाज में कितना योगदान है, बेटियों को सशक्त है वो किस प्रकार से हम बनाए, ये सभी हैं इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के माध्यम से संदेश दिया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत वो 2008 से की गई थी। तो 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत 2008 को की गई थी। और आप सभी देशवासियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी GIDAM और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसमें एक तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि GIDAM और साथ में जो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं विनोद शर्मा, इन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्थागत रूप से हम बात करें तो GIDAL को चुना गया संस्थागत रूप से, और व्यक्तिगत रूप से चुना गया विनोद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि जहां GIDAM को संस्थागत श्रेणी में चुना गया है, तो संस्थागत श्रेणी में चुना गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, और वहीं विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की थी। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर किया जाता है। यानी कि 23 जनवरी को कल ही हमने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई थी, तो 23 जनवरी को इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसमें 51 लाख का नकद पुरस्कार और संस्था के मामले में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर ये पुरस्कार संस्था को दिया गया है तो संस्था को 51 लाख रुपए नगद और साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और यदि ये किसी व्यक्तिगत रूप से मिलता है यानी कि एक व्यक्ति को दिया जाता है, तो व्यक्ति को ये दिया जाता है तो एक प्रमाण पत्र और साथ में 5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। तो ये है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, जो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है पीवी सिंधु ने जीता सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब। भारतीय स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक चैंपियन पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीत लिया है।
तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का किताब है वो महिला एकल का किताब, ओलंपिक चैंपियन रही पहले पीवी सिंधु ने जीत लिया है। रविवार को लखनऊ में खेले गए फाइनल में सिंधु ने भारत की मलाविका को 21-13 और 21-16 से हराकर किताब अपने नाम किया है। तो इन्होंने पहले 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है पीवी सिंधु, जिन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो अभी जीता है, और इन्होंने मलाविका जो कि भारत की रहने वाली इन्हें हराया है। वहीं मिक्स्ड डबल में भारत के ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्तो की जोड़ी ने अपने किताब अपने नाम किया है। फाइनल में इन्होंने टी हेमा नागेंद्र और श्री वैद की जोड़ी को 21-16 और 21-12 से हराया है। तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का किताब जीत लिया है। नेक्स्ट है पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने विनोदानंद झा। 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी विनोदानंद झा को राष्ट्रीय राजधानी स्थित पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विनोदानंद झा हैं, ये आईआरएस अधिकारी हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं, और ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इन्हें राष्ट्रीय राजधानी में स्थित पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जहां 2018 से अथॉरिटी में बतौर सदस्य अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस पद पर उनकी नियुक्ति पुणे से प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर के पद से रिटायर होने के बाद की गई है। 20 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक विनोदानंद झा बतौर अध्यक्ष जून 2022 तक इस पद पर रहेंगे, यानी इनका जो कार्यकाल रहेगा ये जून 2022 तक इस पद पर रहेंगे पीएमएलए के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया जाएगा। असम की हिम्मत बिस्वा शर्मा सरकार ने इस साल दिए जाने वाले नागरिक सम्मान पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। राज्य के सबसे बड़े नागरिक सम्मान असम वैभव कहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है? तो असम राज्य का सबसे बड़ा राज्य सम्मान है। असम वैभव के लिए उद्योगपति और दानकर्ता रतन टाटा के नाम का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 13 हस्तियों को असम गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान 24 जनवरी को असम के राज्यपाल जगदीश मुखी की ओर से प्रदान किए जाएंगे, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो असम का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान ये रतन टाटा को दिया जाएगा 2022 का। नेक्स्ट है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया नेताजी पुरस्कार 2022। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी कि कल ही हमने 125वीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई है। उस मौके पर जापान की पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कोलकाता की एल्गिन रोड स्थित आवास पर इस कार्यक्रम में जापान की काउंसल जनरल नाकामुरा युताका ने शिंजो आबे की जगह इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। शिंजो आबे यहाँ पर अनुपस्थित है, इस कारण से उनकी जगह नाकामुरा युताका ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स, और अंत में हम 5 करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। ऑप्शन फर्स्ट है बांडुंग, सेकंड है योग्यकार्ता, और थर्ड है नुसंतारा, और फोर्थ है देनपाशर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नुसंतारा को जकार्ता के स्थान पर इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है फुटबॉल, सेकंड है हॉकी, थर्ड है क्रिकेट, और फोर्थ है कबड्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये सुभाष भौमिक हैं, ये फुटबॉल से संबंधित थे। नेक्स्ट है हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? जम्मू कश्मीर का
पहला दुग्ध गांव कौन सा बना है? ऑप्शन फर्स्ट है मेहरोल, सेकंड है जेरी, थर्ड है सांगली और फोर्थ है अरनिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जेरी गांव, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये भारत का पहला दुग्ध गांव बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD बने हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अनिल शर्मा, सेकंड है जितिन राव, थर्ड है चंचल कुमार और फोर्थ है अनीस खान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, चंचल कुमार को राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के MD बनाया गया है। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, सेकंड है उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, थर्ड है झारखंड, नागालैंड, सिक्किम और फोर्थ है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। इनकी स्थापना स्थापना दिवस है वो 21 जनवरी 2022 को मनाया गया। और कौन सा स्थापना दिवस है? ये 50वां स्थापना दिवस है। इस प्रकार से हमने आज का जो मुख्य करंट अफेयर्स है और साथ में 5 करंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो से संबंधित जो PDF नोट्स हैं या नोट्स आप चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है संदीप टंडन नाम से, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इससे संबंधित PDF नोट्स है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स है वो मिलने वाले हैं। धन्यवाद।